अपने हाथों को उठाओ, अपने आंखों को बंद करो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं आपके वचनों को सुनने के लिए, आपकी मर्जी को जानने के लिए। आपका आत्मा आज मुझे छुए, मुझे तैयार करे आपके आगमन के लिए। मेरे विश्वास को मजबूत करे। बाइबल कहती, जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इसको दुख की नहीं वरन आनंद की बात समझ। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने दास से कहा था कि शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांगा है कि तुम्हें गेहूं के समान फटके, पर मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे। पिता, अपने लोगों को छू, तेरे लोगों का विश्वास मजबूत हो, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के ऊपर आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। एक वर्ड मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती 24 उसकी 4 आयत में लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। बहुत से लोग तुम में से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे, तब जो यहूदियों में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। 23 आयत में पढ़ूंगा उसके बाद में, यदि उस समय कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह अद्भुत काम हो दिखाएंगे, ताकि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले से ही तुम्हें सब कुछ कह दिया है। 29 आयत को मैं पढ़ूंगा, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आता देखेंगे। हालेलुया। 32 आयत में पढ़ूंगा, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तब तुम जान जाते हो कि गर्मी का टाइम निकट है। इस रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक ये बातें पूरी ना हो लें, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। 44 आयत में पढ़ूंगा, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस, ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को जुरा ना सके। आमीन। एक चीज पक्की है, आज जिन मसलों से हम निकल रहे हैं,
ये परमेश्वर ने कहा, ये जितनी भी निशानियां हम देख रहे हैं, ये निशानी अभी सिर्फ, अगर बाइबल कहती है कि उन दिनों में सूर्य अंधेरा हो जाएगा, तो अब हम उसका एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। और लोग बोल रहे हैं भगवान जाने, लोग जो है गॉड जाने कि ये क्या है, 55 साल की उम्र में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आप देखो, किसी को नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन मसीही लोग जानते हैं ये क्या हो रहा है। परमेश्वर ने कहा कि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। तब तुम मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में देखोगे। अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती, पत्ते निकलने लगते, तुम जान लेते हो कि गर्मी आ रही। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि ये चीज़ें अब बहुत नज़दीक हैं। अब आप देख रहे हो कि ये चीज़ें, ये चिन्ह जो है, ये दुनिया देख रही है, क्योंकि दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन भी आ सकते हैं कि सब कुछ बंद हो जाएगा और हमें घरों के अंदर रहना पड़ेगा और खाना एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी ने सोचा तक नहीं था। और ये मैसेज परमेश्वर बाइबल से लेके अब तक अपने दासों के द्वारा, बाइबल के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सिचुएशंस पे देता आ रहा है। और परमेश्वर ने क्या कहा, जब तुम इन चीज़ों को, जब तुम चिन्हों को देखोगे तो तुम जान लोगे कि ये सब चीज़ें अभी द्वार पर हैं, इनका टाइम नज़दीक है। परमेश्वर ने कहा जब तुम इन चीज़ों को देखो तो तैयार रहना। परमेश्वर ने कहा किसी के भरमाने में मत आना, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे। कोई मैसेज कर रहा था कि कोई बाल खाने के लिए बोल रहा है, कोई मीठा बंद करने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर ने सब ये बाइबल में बता दिया गया सब कुछ। एक बात को हमेशा याद रखो, एक मिनिस्ट्री में हीलिंग होना इस बात का चिन्ह नहीं है कि वहां परमेश्वर मौजूद है। मैंने बड़ी एक अजीब बात बाइबल में पढ़ी, मैं आपको पढ़ा के दिखाता हूँ। ये मेरी पर्सनल स्टडी थी जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। ये मेरे प्रचार का हिस्सा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये आपको बताना चाहिए। अगर आप बाइबल में पहला शमूएल की पुस्तक को बड़े ध्यान से पढ़ो तो इसमें आपको एक चीज़ बड़ी अजीब मिलेगी। वो चीज़ शुरू होती है पहला शमूएल उसकी 9 बाब से, जब शाऊल को राजा बनाया गया शमूएल नबी के द्वारा। तो बाइबल कहती है कि वो उसके चिन्हों पे खड़ा ना रहा परमेश्वर के, और परमेश्वर ने जब उसको बोला कि अमालेकियों को नाश कर, क्योंकि उन्होंने इजराइलियों के साथ बलवा किया था, जाके कोई कोमलता मत दिखाना, सब जानवर खत्म कर देना, लोग खत्म कर देना। और बाइबल कहती है शाऊल गया और उसने अच्छी अच्छी वस्तुएं अपने लिए रख छोड़ी। और जब शमूएल आया तो बोला कि गायें बाँ बाँ कर रही हैं और भेड़ें म्याऊं म्याऊं मिमिया रही हैं, बह मैं कर रही हैं, ये क्या है? मैंने क्या तुमको खुदा ने नहीं कहा था कि तुम सब कुछ नाश कर दो? उसने कहा हाँ, ये सब कुछ खुदा के लिए रखा है। तो उसने कहा कि क्या खुदा ये चाहता है कि तुम उसको भेंट दो? क्या खुदा ये चाहता है कि पहले तुम उसकी बात को सुनो और उसकी आज्ञाओं को मानो? आप इस पूरे घटनाक्रम को जब पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि इस घटनाक्रम के बाद जब शाऊल ने एक और गुनाह किया कि जो काम शमूएल नबी ने करना था, उसने आके भेंट चढ़ानी थी और बलि देनी थी और परमेश्वर का धन्यवाद करना था, और शमूएल जब लेट हुआ तो शाऊल ने वो काम कर दिया। उसने कहा लोग इधर उधर हो रहे हैं, मुझे युद्ध में जाना है, तो तू लेट हो गया था इसलिए मैंने ये काम कर दिया। इसमें परमेश्वर ये मैसेज दे रहा था कि हर एक व्यक्ति की कॉलिंग अलग है। एक व्यक्ति जो पॉलिटिकल कॉलिंग में वो शमूएल की जगह लेने की कोशिश ना करे, वो खुद भेंट बलि देने की कोशिश ना करे, जो काम स्पिरिचुअल लोगों का वो खुद करने की कोशिश ना करे। इस कारण से शाऊल परमेश्वर का अपराधी ठहरा और परमेश्वर का श्राप उस पर आया। और जब उसने शमूएल को बोला अब क्या, तो शमूएल ने कहा कि अब राज्य तुझसे छीन कर तेरे एक पड़ोसी को दे दिया गया जो तुझसे ज्यादा अच्छा है। और उसने कहा नहीं ऐसा मत कर, और लिखा उसने उसकी कपड़े की शोर पकड़ी, और जब शमूएल मुड़ा तो वो कपड़ा फटा, और शमूएल ने कहा अब राज्य तुझसे छीन लिया गया और तेरे एक पड़ोसी को दे दिया गया। अब आप देखो, मैंने आपको ये क्यों बताया कि राज्य छीनने के बाद यहोवा का आत्मा शाऊल नबी से उठ गया। और बाइबल कहती है कि उस समय जब परमेश्वर का आत्मा उसके साथ नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को राज्य देने की ठान ली थी। अगर आप देखो तो इतनी गलतियां करने के बावजूद भी
14 बाप में 47 आयत में लिखा, तब जब शाऊल इजराइलियों के राज्य में स्थिर हो गया, तब मोआबी, अम्मोनी, अदोमी, पलिश्ती और अपने चारों ओर के सब शत्रुओं से, सोबा के शत्रुओं से लड़ा और जहां जहां वो जाता था वहां वहां जय पाता था। फिर उसने वीरता करके अमालेकियों को जीता और इजराइलियों को लूटने वालों के हाथ से छुड़ाया। इससे पहले 13 बाप उसकी 14 आयत को मैं पढ़ता हूं, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। आप देखो यहां पर वो परमेश्वर उसकी जगह दूसरे लोगों को चुन चुका है, दूसरे एक बंदे को चुन चुका है, और फिर भी बाइबल कहती है शाऊल जो था वो जहां जाता था वहां जय पाता था। और चुनने के बावजूद जब परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठा, लिखा दुष्ट आत्मा उसे घबराता था, फिर भी वो कितने सालों तक इजराइल पर राज्य करता रहा जब तक दाऊद उस कुर्सी पर नहीं आया। मेरे कहने का मतलब यह है कि हीलिंग एक मिनिस्ट्री में इस बात का सबूत नहीं है कि वहां पर परमेश्वर मौजूद है, क्योंकि हीलिंग एक वरदान है, प्रोफेसी एक वरदान है। हमें वचन के साथ भी मिला के देखना है। बाइबल कहती है जब पौलुस वचन सुनाता था तो अपने लोगों को बोलता था कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं बाइबल में ढूंढो, क्या ऐसा है कि क्या ऐसा नहीं। हम मार तब खाते हैं जब हम कोई भी प्रोफेटिक वर्ड को या किसी भी बात को जब हम बाइबल के साथ मैच नहीं करते और अपने ही नाश का कारण हम खुद बनते। और जो चालाक लोग हैं वो लोगों के भोलेपन का फायदा उठा रहे। बाइबल कहती, उसने कहा कि बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। एक मैसेज मुझे मिल रहा था कि बाइबल में से बाल निकलेगा, उस बाल को किसी ने खाने के लिए बोला है। क्या ये रबिश चीजें हैं? क्या परमेश्वर का आत्मा आपको लगता है वो ऐसा बोलेगा कि खट्टा नहीं खाना, कोड़ा नहीं खाना? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर का आत्मा ऐसा बात करेगा? उसने आपको अधिकार दिया, उसने कहा किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। अब हम बकरे काट के उसका लहू अपने ऊपर नहीं लगाते। बाइबल कहती एक ही बार यीशु मसीह कुर्बान हुआ, खुदा का निष्कलंक मेमना, उसके लहू के द्वारा हमने अपने पापों से छुटकारा पाया। उसका लहू हम रोज लगाते हैं, एक दिन किसी खास दिन पे नहीं लगाते, रोज अपने लोगों पे, रोज अपने आप पे, अपनी फैमिली पे, अपने घरों पे, अपने बिजनेस पे लगाते हैं, विश्वास के साथ, ईमान के साथ। हालेलुया। अब आपको यह बात समझनी है कि आपको वचन के साथ कितना जुड़े रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर अलग अलग निशानियां दुनिया के लोगों को दे रहा है और दुनिया के लोग कह रहे हैं हमें तो मालूम नहीं, हमारी तो 55 साल की उम्र है, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आपको बार बार वचन में, प्रचार में, नबियों के द्वारा, बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जो आज हो रहा है, परमेश्वर ने पहले ही हमें बता दिया था कि हमें कैसी तैयारी करनी पड़ेगी और कैसा टाइम आएगा। अभी तो कुछ भी नहीं। आज लोग लंगर के लिए, आज लोग राशन के लिए तरस रहे हैं, व्याकुल हैं। सोचो अभी तो ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जो आज आप देख रहे हो, ये एक परमानेंट लाइफ होगी लोगों की। आने वाला टाइम सेम नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो परमेश्वर का आत्मा किस रीति के साथ काम कर रहा है, किस रीति के साथ वो अपने सच्चे लोगों के द्वारा कार्य कर रहा है, किस रीति के साथ परमेश्वर का आत्मा बड़े बड़े और अजीब और अचंभे काम कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भरमावे में मत आओ। आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना है, आपको परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुनना है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया और परमेश्वर ने कहा कि एक बंदे ने, एक धर्मी ने बीज को बोया और उसका बैरी आके जंगली बीज बो के गया, और जब वो बीज थोड़ा बड़ा तो उसने देखा कि जंगली बीज है, मैं इसको क्यों ना पट दूं, इसको क्यों ना उखाड़ दूं। तो परमेश्वर ने कहा मत कर, ऐसा ना हो कि तू अच्छे बीज भी, इसके साथ अच्छी फसल भी उखाड़ फेंके। आप जानते हैं कुछ लोग कपटी होने के बावजूद भी उनका न्याय अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत से धर्मी लोगों का विश्वास उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ।
परमेश्वर अभी उन्हें नाश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत से धर्मी लोगों का फेथ उनके साथ जुड़ा हुआ। परमेश्वर ने कहा अगर मैं एक कपटी को उखाड़ूंगा तो बहुत से धर्मी भी साथ में उखड़ जाएंगे। इसलिए क्या करें, इन दोनों को एक साथ बढ़ने दो। टाइम आएगा जब स्वर्गदूत आएंगे, कटनी वाले आएंगे, जब काटेंगे और मैं बोलूंगा गेहूं को अलग कर दो और भूसी को और उस जंगली बीज को अलग कर दो, और जंगली बीज को जला दो और गेहूं को मेरे खत्तों में बटोर लो। यानी धर्मियों को स्वर्ग में भेज दो और उनको नरक में भेज दो। हालेलुया। आपको इन बातों का ध्यान देना जो बाइबल में लिखा है। बाइबल, परमेश्वर ने कहा जब तक ये बातें ना हो लेंगी आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगी, क्योंकि जब तक ये बातें पूरी ना होंगी इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। और तुम जागते रहो, क्योंकि अगर इंसान जान जाए कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहे, लेकिन उसे नहीं मालूम किस घड़ी आएगा। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह भी किस घड़ी आएगा, परमेश्वर ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, पर तुम जागते रहो। कौन सी? ये आंखों से जागते रहने के लिए नहीं, लेकिन स्पिरिट से हमें जागना और जांचना और परखना कि परमेश्वर की आत्मा के साथ हमें जुड़े रहना, वचन की प्रतीति को करना, परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ना। क्या हम वो निशान नहीं देख रहे आने वाले टाइम के? मैंने अपनी लाइफ में ऐसे झूठों नबियों को देखा है जो 10 मिनट पहले नबूवत कर रहे होते हैं और उसके बाद लड़कियों के साथ सो रहे होते हैं। ये बात मैं कभी ना बताता, लेकिन ये बताना मुझे ज़रूरी है क्योंकि मैं ऐसे लोगों के करीब को मैंने देखा है। और मुझे झटका लगा कि हम जो इंडियन लोग हैं जिन्होंने अलग अलग जातियों से, धर्मों से यीशु मसीह को, सच्चे परमेश्वर को जाना है, वो तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। उनका विश्वास और विवेक तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेगा कि वो पाप से निकल के तो पाप में फंस जाएं। तो क्या हम पहले फिर अच्छे नहीं थे? अगर पैसा ही कमाना था तो क्या पहले बिजनेस बहुत अच्छा था तो वहां कमाते? अगर व्यभिचार ही करना था, धोखा ही देना था लोगों को, तो पहले भी तो कर रहे थे। तो मसीह में आने की क्या जरूरत थी? अगर मसीह में आने के बावजूद भी हम साफ और पाक नहीं हुए तो सोचो नरक में क्या हाल होगा ऐसे लोगों का। सोचो नरक में फ्रंट लाइन पे होंगे कि नहीं होंगे, और सबसे ऊंची सजा के हकदार होंगे कि नहीं होंगे। हमें ये बात को सीरियसली लेना है। परमेश्वर ने सब आशीषें हमारे लिए बनाई है, सब बरकतें हमारे लिए बनाई, लेकिन क्या उसका मकसद सिर्फ इन आशीष और बरकत को देना है? क्या हम सिर्फ आशीष बरकत के पीछे भागें या अपनी आत्मा का ध्यान रखें? अगर अब्राहम सिर्फ अपने बेटे के लिए ही भागता और सोचता, एक टाइम यीशु मसीह से हट जाता, क्योंकि 99 ईयर में उसको ये शक रूपी विश्वास हो गया था कि अब बेबी नहीं होगा, लेकिन बाइबल कहती वो स्वर्गीय यरूशलेम की बाट को जोता था। क्या इस मिनिस्ट्री में हमने मिरेकल्स नहीं देखे? क्या अंधों को आंखें देते नहीं देखे? क्या कैंसर के रोगी आज़ाद होते नहीं देखे? क्या हमने बड़े बड़े मौजज़े होते नहीं देखे? हमने सब देखे, लेकिन ये सब मिरेकल, सब प्रोफेसी, सब चमत्कार इसलिए हैं कि हम उद्धार में बने रहें, वचन पे विश्वास करें, आने वाले आगमन के लिए तैयार रहें, आने वाले दिनों की निशानियों को देख के अपने आप को परफेक्ट करें, व्यभिचार से निकलें, पाप से निकलें, लालच से निकलें, पैसों के लालच से निकलें, हर तरह के बुरे कर्म को छोड़े और परमेश्वर के पीछे भागें। हालेलुया। याद रखो, शैतान कॉपी करता है, उसके पास अपना दिमाग नहीं। अब जो दुनिया में हो रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, ये शैतान का काम है। जैसे परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है, वैसे शैतान भी अपने लोगों को खड़ा करना चाहता है। शैतान का काम है कि जो धर्मी कर रहा है उसकी कॉपी करी जाओ, बस कॉपी पेस्ट करी जाओ। जो ये कर रहा है अच्छा ही होगा, अब कॉपी मारी जाओ। जो परमेश्वर कर रहा है उसकी कॉपी करी जाओ। आपको ये बात समझनी है कि अब दिन सेम नहीं है। अगर आप मसीह लोगों को देखो तो कहां परमेश्वर का काम है जहां कम हो रहा है। खुदावंद के भीड़ों की भीड़ परमेश्वर में आ रही। और आप देखो, एक वचन में पढ़ता हूं, आप देखो जो हो रहा है, अब तो इस हद तक हो रहा है कि हमें अपने घुटनों पे आके खुदावंद से माफ़ी मांग के उसके साथ सदा के लिए जुड़ जाना चाहिए। हालेलुया। अब आपने ध्यान से पढ़ना इसको, ध्यान से सुनना इसको। लिखा, शाऊल के पिता की गद्दियां खो गईं और परमेश्वर और पिता ने, उसके बाप ने उसको ढूंढने के लिए भेजा, और जब वो ढूंढने गए मिली नहीं तो काफ़ी आगे निकल गए। उसका सेवक बोला हम तो बहुत आगे निकल आए। शाऊल बोला चल वापस चले, ऐसा ना हो पिता गद्दियों की चिंता छोड़ के हमारी चिंता करे। तो उसने कहा नहीं, यहाँ एक नबी है, दर्शी है, उसके पास चलते हैं। तो लिखा वो जब नबी के पास गए
तो उसने कहा, तेरी गदहियां जो 3 दिन हो गए खो गई थी, उनकी चिंता ना कर, क्योंकि वो मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वो किसका है? क्या वो तेरा और क्या तेरे पिता के घराने का नहीं? शाऊल ने उत्तर दिया, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात इज़राइल गोत्रों में सबसे छोटे गोत्र का नहीं हूं? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों से छोटा नहीं है? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, आप देखो यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा काम कहां किया? आम लोगों में। जो आम लोग हैं मेरे आप जैसे, सबसे ज्यादा उनकी लाइफ में काम किया। अमीर 10 बार सोचता है, अच्छा मसीह को मान लूंगा, अच्छा फलाना रिलेशन क्या होगा, ढिमकाना मंत्री क्या बोलेगा। एक आम बंदा ये नहीं सोचता। जब उसे जीवित परमेश्वर मिलता वो उसकी ओर भागता, किसी की परवाह नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अमीरों का मुश्किल होगा मेरे राज्य में प्रवेश करना, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, और अमीरों के दिल को जैसे जक्कई को बदला वो बदल सकता। इसमें क्या कहा मालूम शाऊल ने? शमूएल बोला, क्या इज़राइल का सब मन भाव तेरा नहीं है? कहता, मेरा इज़राइल का सारा मन भाव? इज़राइल में जो सारे धनी लोग हैं, बड़े करोड़पति हैं, जो बड़े बड़े इज़राइल के धन हैं, बड़े बड़े सोने के भंडार हैं, क्या वो मेरे हैं? कहता, मैं तो इज़राइली जो गोत्र, जितने गोत्र हैं, मैं सबसे छोटे गोत्र में हूं, और मेरा कुल मेरे गोत्र में सबसे छोटा है, यानी मैं सबसे नीचे हूं, मतलब लाइन में सबसे नीचे हूं, सबसे छोटा हूं, मैं आम हूं बहुत। तो उसने क्या कहा, परमेश्वर ने तुमको नहीं चुना? बाइबल कहती क्या परमेश्वर ने इज़राइलियों को इसलिए नहीं चुना कि वो धरती में सबसे छोटी कौम थी, और उनको चुन के परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम गिनती में कम थे, और मैंने इसलिए चुना कि ताकि मैं बड़े लोगों को, बड़ी कौम को अगर चुनूं तो वो कहते हैं कि मेरे बड़े होने के कारण यहोवा ने हमें चुना। मैंने इसलिए इज़राइलियों को चुना क्योंकि वो छोटे थे। इसलिए परमेश्वर आज तंग कौन हो रहा है राशन के लिए? आम लोग। कहां खुदावंद ने काम किया सबसे ज्यादा? आम लोगों में। किनको वो चुनता है? आम लोगों को। लिखा वो तुच्छों को चुनने के लिए, व्यर्थ को चुनने के लिए, छोटों को चुनने के लिए, अछूतों को चुनने के लिए। लिखा जिनको लोग व्यर्थ और तुच्छ और कचरा समझते वो उनको चुनने और उनको बड़ा और उनको बड़ी पदवियां और ऊंची पदवियां देने के लिए, उनको कुछ ऐसा बनाने के लिए कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं वो अपने आप को भी व्यर्थ समझे उन लोगों के सामने। मैं उनको ऐसा बनाने के लिए आया हूं। क्या परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो रहा? अगर आम लोग अटैक के नीचे थे और हैं अभी, तो परमेश्वर अभी चुन किन लोगों को रहा? आम लोगों को। हजारों लाखों की गिनती में रोज लोग परमेश्वर में आ रहे हैं। क्या शैतान इस बात को नहीं देखता? क्योंकि उसका बस नहीं चलता। उसका बस अब ये चला कि वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है। एक ऐसे लोगों का समूह अब खड़ा होगा जो एंटी क्राइस्ट होंगे, जो मसीह के विरोधी होंगे, जो किसी धर्म की बात नहीं सुनेंगे, जो नास्तिक होंगे। एक नया धर्म बनाएंगे, सब धर्म को मिक्स करके, जिनका कोई धर्म ईमान नहीं होगा। और दूसरा धड़ा वो होगा जो मसीही होगा, जो मसीह लोगों की अगुवाई करेगा, बहुत सी चीज़ों के साथ फाइट करेगा। अब वो शैतान एक्सपोज हो गया। अब वो कहते ना अपना रंग दिखाने लगा। अब वो अपना आप दिखाने लगा कि मैं कौन हूँ, और वो उसका रंग अब बढ़ता जाएगा। और जब वो अपने पूरे शबाब में होगा, मसीह आ जाएंगे, बाइबल कहती। हालेलुया। मेरे भाइयों, किसी भी भरमावे में मत आना। शाऊल को मसा किया गया। एक समय वो मसा में था, अभिषेक में था, उसके ऊपर मसा था राजाओं को मारने का। और बाइबल कहती जब परमेश्वर का आत्मा उससे हट गया, मसा फिर भी काम कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर शाऊल के साथ था। बाइबल कहती किसी के भरमावे में मत आना। कोई कहे मसीह यहां, मसीह वहां, देखो ऐसा करो वैसा करो, तो मत आना। अपने विश्वास को कमजोर मत करना। बाइबल की बातों को पूरा करना। चुने हुए लिखा भरमाए जाएंगे अगर वो इस वचन को नहीं सुनेंगे तो। हालेलुया। ये हीलिंग मिरेकल्स हमारे फेथ को बनाने के लिए, किस बात के ऊपर? कि मसीह आने वाला, और हमें तैयारी करनी और हमें पवित्रताई में चलना और परमेश्वर की बातों को सुनना है। क्योंकि लोग ये कहते हैं हमें क्या मालूम, हम तो 55 साल से ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, हमने रेनबो देखा लेकिन धरती पे देखा, लेकिन सूरज के आसपास ऐसा काला नहीं देखा। काले के आसपास ये क्या हो रहा है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये कुदरत क्या कर रही है, हमने, बाइबल कहती तुम्हें एक एक चीज बता दी गई। ऐसा कुछ भी धरती पे नहीं हो रहा जो मसीह लोग बोले अच्छा ये क्या हो रहा है, हमें ये तो मालूम नहीं क्या हो रहा है। एक एक वर्ड, एक एक सिंगल बिंदु बाइबल में लिखा है जो आज हम देख रहे हैं।
झूठे नबियों को देख रहे हैं, आज हम प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, आज हम राशन की लाइनों को देख रहे हैं, आज हम लोगों को रोते हुए देख रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर अपने सच्चे लोगों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा वो चिताता आया, वो बताता आया। लेकिन मसीह लोग घबराए ना, क्योंकि ठंडा पानी पीने का टाइम आ रहा है, आपका रिलैक्स होने का टाइम भी आ रहा है। मैं आपको दावा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इस अकाल, इस मरी के बाद, और परमेश्वर ने मुझे यह चीज बताई कि वो आप लोगों के फोकस को सेट कर रहा है, आपको रीडेडिकेट कर रहा है, वो आपको मोल्ड कर रहा है। वो देखना आपके प्लान्स, खुदावंद आपसे बात करेगा। जो लोग सच्चे मसीही हैं, जो लोग आत्मा में, जो लोग पवित्रताई में, जो लोग प्रार्थना में, वो आपके साथ बात कर रहा है। मैं जानता हूं परमेश्वर ने कहा मुझसे, मैं इन लोगों के साथ बात कर रहा हूं, मैं इनको नई योजनाएं दे रहा हूं, किस तरह से आगे अपनी जिंदगी में जाना है, किस तरह से बढ़ना है, वो आपको नए प्लान्स दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भी एक नया फोकस दिया है, एक प्लान्स परमेश्वर हमें दे रहा है। उस प्लान में आप शामिल हैं। मैं जानता हूं परमेश्वर आपको प्लान देगा, वो आपको नई योजनाएं देगा, वो आपको और आत्मिक करके सब कुछ खुदावंद के ऊपर निशावर करने के लिए वो आपको ऐसी बुद्धि, ऐसा बोल, ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक, ऐसी ताकत आपके, ऐसा कॉन्शियस वो आपको देगा कि आप लोगों के लिए खड़े हो सके। अब आप जब ये लॉकडाउन खुलेगा, आज नहीं तो 1 महीने बाद, आप अपनी लाइफ को ज्यादा इंजॉय करेंगे, आप अपनी लाइफ के लिए ज्यादा परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। हर खाने का निवाला खाते आप परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। जब कोई परदेशी खा रहा होगा अपने घर में, आप खुदावंद का थैंक्स करेंगे कि मैंने इन्हें रोते हुए देखा, आज मैं इन्हें खाते हुए देख रहा हूं, खुदावंद का थैंक्स हो। ये वो टाइम है जब आपको सोचना है, आपको बोलना है, खुदावंद मुझसे बात कर, मुझे नया प्लान दे। जब मैं इस अकाल के टाइम से निकलूं तो मैं एक नया मनुष्य हूं, जो तेरे प्लान्स, तेरी भरपूरी के साथ भरा हुआ हो, जो लोगों के बारे में सोचे, जो तेरे बारे में सोचे, तेरे आगमन के बारे में सोचे। आपको वैसा मनुष्य बनना है। नहीं तो फिर आप मसीह में आए तो पहले और अब में आप में क्या फर्क है? अगर आपने बाबाओं की तरह ही मसीह में चलना है, बाबा कह रहे ये भभूति ले जाना, बस अब आप बोल रहे हो कि मैंने अब खट्टा नहीं खाना, तो पहले फिर वहीं रहते आप क्यों मसीह में आए? बाइबल कहती नियत दिनों को मानना, नया दिन, नया विश्राम दिन को मानना, यह तुम्हारे लिए श्राप के बराबर है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये सारी व्यवस्थाएं चढ़ के खत्म कर दी। अब जो कोई व्यवस्था को मानेगा, लिखा, वो श्राप के नीचे होगा। हम अब व्यवस्था को मानने वाले नहीं, अब क्राइस्ट को, यीशु मसीह को मानने वाले। वो कुर्बान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। हमें अपने आप को बदलना है, क्योंकि ये शैतान की चाल है कि हम मसीह में तो आ गए, लेकिन हम उन्हीं बंधनों में पड़े रहें, उन्हीं वहम, उन्हीं भरमों के बंधनों में हम पड़े रहें, जो कि एक सही बात नहीं। क्राइस्ट की बॉडी में ये चीज सही नहीं, और ये नहीं होना चाहिए। कोई वहम, कोई भरम नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे अंदर जाती है वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो तुम्हारे टॉयलेट से निकल जाती। जो अशुद्ध करने वाली बातें, कुचिंता, व्यभिचार, बुरा सोचना, जेलसी, उसको छोड़ना है। यह खट्टा मीठा कुछ नहीं है। आपको परमेश्वर में सच्चाई के साथ चलना है। मैं आपको खुदावंद का एक दास होने के नाते बता रहा हूं, आप ना माने तो ना माने, किसी वहम में, किसी भरम में नहीं आना है। परमेश्वर ने कहा हो सकता है चुने हुए भी भरमाए जाएं इन्हीं चक्रों में। ये अंत का टाइम है, आपको तैयार रहना है। यीशु मसीह ने अपना लहू इसके लिए नहीं बहाया, इन ड्रामों के लिए नहीं बहाया, उसने अपने कोड़ों को इसलिए नहीं खाया। बाइबल कहती वो तुम्हारे लिए मारा गया, तुम लहू के साथ मोल लिए गए, तुम्हें खरीद लिया गया। अब मुझे बकरे लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं जानता हूं मसीह मेरे लिए कुर्बान हुआ। एक ही बार उसने सब कुर्बानी के लिए अपना लहू बहाया और वो मुर्दों में से फिर जी उठा। हालेलुया। क्या हमें ये निशानियां थोड़ी हैं? मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया था। मैंने कहा था
कि अब पॉल्यूशन भी नहीं है, जलंधर से पहाड़ दिख रहे हैं। अब शांति भी बहुत है, सड़कें खाली है, यूरोप की तरह हो गया। क्या अब शांति है? क्योंकि शांति हमारे बाहरी वातावरण में नहीं। आज लोगों को डर सता रहा है, अमीर से लेके गरीब तक, छोटे से लेके बड़े तक, कि मैं मर ना जाऊं। लेकिन मसीही लोग लिखा, तू अकाल के समय हंसमुख रहेगा, मैं अपनी ज्योति अकाल के समय तेरे चेहरे से चमकाऊंगा। क्योंकि मसीह लोग जानते हैं कि ये धरती उनका आखिरी डेस्टिनेशन नहीं, वो स्वर्ग के अधिकारी हैं, जहां अनंत जीवन उनका वेट कर रहा है, उनका इंतजार कर रहा है। हमारा जीवन यहां खत्म नहीं है। याद रखो, ये सब चीजें हमें फोकस में लेके आने के लिए और डेडिकेट करने के लिए और मजबूत करने के लिए और फेथ में लेके आने के लिए कि वाह क्या हो रहा है, ये बाइबल का एक एक वर्ड पूरा हो रहा है। जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने देखा था, जो मैंने सुना था, वो सब कुछ पूरा हो रहा है। ग्लोरी टू गॉड, सब कुछ पूरा हो रहा है। बाइबल कहती, शाऊल पे परमेश्वर का आत्मा नहीं था, फिर भी वो राजाओं को मार रहा था और जीत भी रहा था। इसीलिए खुदावंद ने हमें रिटर्न वर्ड दिया। रिटर्न वर्ड किसी नबी से, किसी प्रेरित से, किसी पास्टर से, किसी संस्था से, किसी देश से, ये सबसे ऊपर है। रिटर्न वर्ड ये सबसे ऊपर है। रिटर्न वर्ड ऑफ क्राइस्ट, लोगोस जिसे हम बोलते हैं। इससे मैच करो सब चीजें, अगर मिलती हैं तो करो। हालेलुया। हम किसी को जज नहीं करें, लेकिन अपना दिमाग जरूर रखें। जो बाइबल में लिखा वो बिल्कुल सही है। आमीन। क्या यीशु मसीह ने इसलिए प्रभु भोज हमें लेने के लिए नहीं बोला? उसने कहा क्योंकि पुराने टाइम में कलीसिया में गड़बड़ थी कि जब लोग खाना अपने घरों से लेके आते थे और गरीब अमीर मिलके खाते थे, और कुछ अमीर प्रॉब्लम में आ गए कि सूखी रोटी नहीं खाई जाती, अपना पनीर बांटा नहीं जाता, तो लिखा वो पहले खा लेते थे। और पौलुस ने उनकी डांट लगाई। उसने कहा कि अगर तुम कलीसिया को तुच्छ जानते हो तो खाने पीने के लिए अपने घर हैं, वहीं खा लिया करो। गरीबों को आके बेइज्जत क्यों करते हो? क्या हमें नहीं मालूम कि प्रभु भोज जो आज हम ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम क्राइस्ट की बॉडी को पहचाने, हम परमेश्वर को पहचाने। उसने क्यों लहू बहाया, उसने क्यों कोड़े खाए, क्यों अपना बदन हमें दिया। और किसी एक खास दिन यीशु मसीह का लहू लगाने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपसे बोले, अगर एक स्टूडेंट आपके पास आए और बोले, पापा जी प्रेयर कर दो, मैं पास हो जाऊं, और पूरा साल वो पढ़ा ना हो, क्या वो एक दिन की प्रेयर उसे छुड़ा लेगी? इमरजेंसी में स्टपनी यूज करने वाले कई बार स्टपनियां भी पंचर देखते हैं और फिर रास्ते में लिफ्ट्स मांगते हैं। क्या आपको नहीं मालूम, जो लहू आपने लगाना है वो एक तारीख को नहीं, आपको रोज लगाना है। रोज, एवरी डे आपकी पर्सनल प्रेयर में। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपकी एक पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए जो सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए होती। तो सुबह का टाइम सबसे अच्छा है। उसके बाद सेकंड सेशन प्रेयर का होना चाहिए, जहां आप लोगों के लिए, पास्टर्स के लिए, दूसरे मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं। एक तीसरा सेशन जहां आप वॉरफेयर प्रेयर करते हैं, जहां आप लड़ने वाली प्रार्थनाएं करते हैं शैतान की शक्तियों को हराने के लिए। क्या आप नहीं जानते प्रार्थनाएं किस रीति के साथ करनी चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि सारा साल कोई तैयारी ना करे, बाद में आके एक दिन प्रार्थना करके चला जाए और पास हो जाए? क्या आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? कोई सारा दिन, सारा साल पाप करे और साल के अंत में बोले भजन संहिता 91 में प्रभु जी ये लिखा है, क्या ऐसा हो सकता है? परमेश्वर उसको उत्तर देगा? बाइबल कहती, बुद्धि ने कहा मैं तुम्हें पुकारती रही, तुमने सुना नहीं, लेकिन अब तुम पर जो विपत्ति आई, अब मैं तुम्हारी ना सुनूंगी, अब मैं तुम पे हंसूंगी। परमेश्वर की बुद्धि ने कहा जब मैंने पुकारा तुमने ध्यान नहीं दिया। तो ये एक दिन का टोटका इस्तेमाल मत करो।
आपको लगातार परमेश्वर का लहू लगाना है, आपको रोज परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, आपको रोज भजन संहिता 91, 51, 86 आपको रोज पढ़ना है, रोज भजन संहिता अलग अलग पदों को निकाल के पढ़ना है, आपको रोज प्रार्थनाएं करनी है, रोज खुदावंद के वचन के नीचे रहना है, पवित्रताई में रहना है। ये बाबाओं वाले टोटके आपने यूज नहीं करने। रोज एवरी डे डिक्लेरेशन करनी, सुबह रात को सोते वक्त जो मैंने आपको पढ़ाया और सिखाया उस पर ध्यान देना है। आमीन। इस अकाल के दिनों के बाद अब हंसमुख निकलेंगे, ब्लेस्ड निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको क्राइस्ट की बॉडी में जो कमियां, जो खामियां, जो करप्शन लोग एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दूर रहना है उन चीजों से, प्रार्थनाओं में रहना और रोज प्रार्थना करनी, स्टपनी यूज नहीं करनी। कोई साल के एंड में प्रार्थना करके आप पास नहीं होंगे। कोई जेन्युइन रीजन होता है, कोई लाखों में एक अगर हो जाए, लेकिन याद रखो आपको सारा साल तैयारी करनी, सारा साल पवित्रताई में रहना है, यीशु मसीह के लहू को मांगना है। ये कोई टोटका नहीं है, पुराने नियम से बाहर निकलो। हालेलुया। आज हमें इन सब करप्शन से, इन चीजों को परखना, जांचना और इनसे दूर रहना। हमें ये चीजों को समझना है। हालेलुया। हमें करप्शन से दूर रह के एक शुद्ध मन, शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर को फॉलो करना है। हमें वर्ड में जांचना और परखना है। मैं उन लोगों को गलत बिल्कुल नहीं कहता हूं जो लोग ऐसे लोगों के वश में हैं, क्योंकि जहां वो हैं इस टाइम, कभी मैं भी था उस टाइम, तो मैं जानता हूं एक अच्छा व्यक्ति एक रॉन्ग व्यक्ति को फॉलो कर सकता है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाएगा और यीशु मसीह के नाम में छुड़ाए जाएंगे। आमीन। इन विपत्तियों को देखो, मैच करो। सूर्य अंधेरा, चांद लहू सा, अंत के दिन, हम सब कुछ एक ट्रेलर के रूप में देख रहे। पिक्चर आती है ना, जब उसका ट्रेलर लॉन्च करते हैं कि ट्रेलर लॉन्च हुआ है जी, वो ट्रेलर लॉन्च किया है, ये पिक्चर नहीं, ये अंत दिन नहीं आ रहे हैं। ये मतलब वो टाइम ऐसा नहीं कि एक महीने में यीशु मसीह, ये परमेश्वर ने एक ट्रेलर लॉन्च किया। अब पिक्चर कब आती है ये अभी परमेश्वर बता सकते हैं। हम ट्रेलर देख चुके हैं, और जब ट्रेलर आ जाता है उसका मतलब क्या कि पिक्चर रेडी है, एडिटिंग हो चुकी, सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। बस अब सिनेमा वालों से बात हो रही है और कभी भी पिक्चर रेडी हो जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सब आएंगे, सब हीरो और बोलेंगे जी हमारी पिक्चर इस तरीके को रिलीज़ हो रही। तो ये पिक्चर अभी रिलीज़ होनी है सिर्फ, और सब आप ट्रेलर देख चुके हो, सब चीज़ों को देख चुके हो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी देख चुके हो, एंटी क्राइस्ट कहाँ से खड़ा होगा आप ये देख चुके हो। अब एक सर्वधर्म एक संस्था बनेगी और सब धर्मों को मिक्स करके एक किताब बना दी जाएगी। ये सब चीज़ों की शुरुआत हो चुकी, लेकिन याद रखो क्रिश्चियन लोगों को अपने विश्वास पे खड़े रहना है। बाइबल कहती अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, पर जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। याकूब 1:2 में लिखा है, मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको आनंद की बात समझो। ये जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। परमेश्वर ने कहा जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। ये परीक्षा जो आप लोगों पे पड़ी, आप देखोगे अब अपनी लाइफ को रिफोकस कर रहे हो, एक नया फोकस, डेडिकेशन, एक नया समर्पण, एक नया आप में जुनून और बल होगा। आप अगला टाइम फुल जियोगे, डल नहीं जियोगे, लेजी नहीं जियोगे। आपको मालूम होगा आप क्राइस्ट के लिए जियो, आप काम भी करोगे परमेश्वर के लिए, हेल्प भी करोगे परमेश्वर के लिए, सब चीजों को आप परमेश्वर के लिए करोगे। हालेलुया। आपने वीडियो देखी, कहता पता नहीं 55 साल की उम्र में ऐसा, पता नहीं ये क्या है, गॉड जाने ये क्या है, लेकिन आप जानते हो ये क्या है, मैं जानता हूं ये क्या है। अपने बाप ने अपने बेटों से कभी कुछ छुपाया नहीं, अपने नबियों से कुछ छुपाया नहीं। आप जानते हो ये क्या है, हम जानते हैं ये क्या है, ये दुनिया किस ओर जा रही। आप जानते हैं अगर आपको कोरोना वायरस की चिंता है तो मैं आपको बता देता हूं, ये दुनिया आने वाले टाइम में इस वायरस से ज़्यादा पैसों की चिंता करेगी, इकोनॉमी की चिंता करेगी, क्योंकि इससे उभरते उभरते टाइम लगेगा
और भार लोगों के ऊपर डाला जाएगा। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको ब्लेस करे। मैं आपके लिए प्रार्थनाओं में हूँ, लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, वो आपको ब्लेस करेगा, वो हम सबको एक नए लेवल पे लेके जाएगा। रिलैक्स होने का टाइम आपकी लाइफ में आएगा। याद रखो, आप चमक के साथ वापस आएंगे। आप देख लेना, ये वर्ड्स पूरे होंगे। रिलैक्स होने का और ठंडा पानी पीने का टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, जहां आप रिलैक्स्ड होंगे। जैसे एक दूर देश से आया हुआ थका हारा बंदा जब ठंडा पानी पीता, आप वो ठंडा पानी की उस फीलिंग को आपकी लाइफ में आप लोगे बहुत जल्दी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।